दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानदेव यादव अपने चैनल ज्ञान गंगा जनरल स्टडीज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ लिखा है। अब ये देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है, यहाँ पे देखिए एक मैप बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ये वाला क्षेत्र ऐसे, ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो, मतलब जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ये देखिए प्रायद्वीप मतलब नीचे वाला क्षेत्र, ये इतना, ये जो है प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में निकलने वाले, इसमें हम आपको एक मैप अभी दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे भारत का मैप है ये, तो इसका देखिए इसमें हम आपको दिखा दें ये वाला क्षेत्र, ये वाला देखिए प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पे इसका जो है 3D डायमेंशन जो है इसका इमेज लिया गया है जो है सेटेलाइट से। यहाँ पे ये देखिए ये क्षेत्र है जो इतना क्षेत्र, ये नीचे वाला, ये सब जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। देखिए इसमें देखिए मतलब पूरब की तरफ बहने वाले, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर दामोदर नदी है, और देखिए ऊपर सबसे ऊपर देखिए ये दामोदर, उसकी सहायक नदी हुगली, उसके बाद स्वर्ण रेखा, उसके बाद बैतरणी, उसके बाद ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर गोदावरी। ये देखिए गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बैगई। ये देखिए क्रम लगाने का आता है इसमें, तो मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाने की, या दक्षिण से उत्तर की तरफ। अब देखिए ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, और इसमें उसकी सहायक नदी हुगली जो गंगा से आकर उसमें मिल जाती हैं। उसके बाद यह स्वर्ण रेखा, ये भी जो है झारखंड से होकर आती हैं। और उसके बाद फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी नदी है। उसके बाद महानदी सिहावक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, जो है आकर यहाँ पे बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी ये है महाराष्ट्र नासिक से जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से बहते हुए ये जो है आकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और ये कृष्णा नदी ये भी जो है महाबलेश्वर पहाड़ी से, ये जो है कर्नाटक महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलते हुए ये जो है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सब राज्यों में बहते हुए जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी उसके बाद है। उसके बाद कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये जो है कर्नाटक से निकलती हैं और तमिलनाडु होते हुए बंगाल खाड़ी, उसके बाद बैगई, फिर तामपड़ी। ये जो है नदियों का क्रम है प्रायद्वीपीय भारत के। इसके बारे में थोड़ा सा आते हैं एक्सप्लेन में देखेंगे। ये देखिए पश्चिम तरफ बहने वाली नदियाँ हैं ये देखिए साबरमती है, माही नदी, माही नदी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते होंगे माही नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काट दी। फिर नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए भ्रंश घाटी में होते हुए ये जो देखिए नर्मदा ताप्ती के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, और उसके पहले विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे ये जो भ्रंश घाटी, नर्मदा ताप्ती दोनों जो है भ्रंश घाटी में बहते हुए ज्वार नदमुख बनाती है। ये अरब सागर में ज्वार नदमुख मतलब अपना पानी जो है सीधे गंगा ये अरब सागर में गिरा देती है तेज़ी से, कोई जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियाँ जो है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और उसके बाद ये मांडवी गोवा में, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार केरल में, भरतपुझा ये जो है केरल में बहती है। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं पूर्व पश्चिम तरफ में। आइए हम इसका इस ट्रेन में कुछ देखते हैं पॉइंट। ये जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ये कोड़ा, बेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, और ये सब देखिए नदियाँ हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है अरब सागर में पश्चिमी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, अपना पानी तेजी से समुद्र में गिरा देती हैं, कोई द्वीप निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा या द्वीप निर्माण नहीं करती हैं।
पूर्वी की तरफ नदियाँ हैं जो है ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ। अब इसमें देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और ढलान पठार का ढलान पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ये पॉइंट जो है आपके याद रखने योग्य है। यहाँ पे देखिए भी मैप लग गया है, यह आप देख सकते हैं इस नदियों को जो है पूर्व की तरफ नदियाँ हैं। तो दामोदर नदी देखिए उसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से है। ये जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ ये सब क्षेत्र लेके थोड़ा पश्चिम बंगाल वाला लेके है ये। तो ये देखिए उद्गम छोटा नागपुर पठार से है। ये काफ़ी खनिज के माने में भी काफ़ी जो है समृद्ध क्षेत्र है। हुगली ये भी दिखे लगाए थे यहाँ पे हुगली नदी, ये हुगली नदी वाला क्षेत्र है ये। यहाँ पर हुगली जो है दामोदर सहायक नदी है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत होता है, इसलिए इसमें जीव कोई जो है नहीं पाए जाते हैं। महानदी जो है देखिए उद्गम सिहावक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, जोंक, तेल, ये सब जो है आरपा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। हीराकुंड बांध इसी नदी पे महानदी पर ही बना है। उड़ीसा का कटक शहर इसके तट पर अवस्थित है। उड़ीसा का संबलपुर भी इसके तट पर अवस्थित है। ये जो है ये महानदी उसके बाद साबरमती नदी के बारे में लिखते हैं। साबरमती उद्गम अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान। अब देखिए साबरमती जो है गुजरात और राजस्थान में जो है बहती है। इसके तट पर गुजरात के गांधीनगर तथा अहमदाबाद स्थित है। और इसकी सहायक नदी सई, वाकल और हरनल है। ठीक है। माही नदी जो है यहाँ पे देखिए इसमें मैप बना है। माही नदी आप यहाँ देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश से फिर उत्तर तक जाती हैं। ये फिर से जो है 2 बार जो है करके रेखा काटती है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे याद करने लायक, कई बार पूछा गया ये। और उसके बाद विंध्य पर्वत उद्गम जो है विंध्य पर्वत है यहीं पे। माही नदी विंध्य पर्वत से निकलती हैं, एमपी में है ये। और फिर ये देखिए मध्य प्रदेश निकली, ये देखिए यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर राजस्थान में चली जाती है ऐसे राजस्थान में, फिर आकर जो है फिर उसके बाद गुजरात में। गुजरात के बाद ये जो है यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, वहीं पे आकर गिर जाती है। ठीक है, अरब सागर में यहाँ से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है विंध्य पर्वत से जो है उद्गम एमपी, राजस्थान, गुजरात में प्रभावित होती है। कर्क रेखा की तो बाकड़ी कर्क रेखा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एमपी इसमें तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नर्मदा के बारे में 13-12 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर है। ये याद करने लायक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे देखिए मैप में भी इसमें लगा हुआ है। ये अमरकंटक पहाड़ी है ये, जो मध्य प्रदेश है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है, सीधा इससे जाकर गंगा नदी मिल जाती है सोन। और ये बगल में जो है अभी महानदी जो बताए हैं यहाँ पे सिहावक पहाड़ी बगल में है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से जो है ये महानदी निकलती है। यहाँ पे देखिए अमरकंटक पहाड़ी है, नर्मदा, और उसके बीच में जो है सतपुड़ा पर्वत है ये। और उसके बाद फिर ताप्ती नदी, ये जो है भ्रंश घाटी, मतलब ये जैसे दरारी क्षेत्र में बहते हुए पश्चिम तरफ, और ये ज्वार नदीमुख निर्माण करती हैं। तो ये सूरी का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। और इसमें जो है क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए नर्मदा के पहले जो है उत्तर में इसके विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद फिर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, उसके बाद फिर सतपुड़ा ये है, फिर उसके बाद ताप्ती नदी। तो ये जो है नदियाँ हैं प्रादीपिक। उसके बाद देखिए इसमें के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम में बहने वाली नदी वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिम में बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, पहला पॉइंट। दूसरा एमपी, महाराष्ट्र, एमपी से निकलती फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में बहती है। ठीक है। उसके बाद उद्गम इनका अमरकंटक पर्वत एमपी से, या सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी मतलब दरारी क्षेत्र से। और यह ज्वार नदीमुख बनाती हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर नर्मदा के तट पर अवस्थित है। आइए गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं।
अब देखिए गोदावरी नदी का मैप हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा मैप लगाने में दिक्कत हो जाती है। ये गोदावरी नदी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसको जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी। देखिए बड़ी और लंबी में थोड़ा अंतर ये है कि बड़ी मतलब इसका बेसिन क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और लंबाई में दोनों माने में जो है सबसे बड़ी है। उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबक गांव लिखा है लेकिन त्र्यंबक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट में स्थित है ये। इसकी सहायक नदी जो है बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, बाणगंगा, पोड़ा, प्रवरा। बेनगंगा, पेनगंगा ये सब इंद्रावती। और इसके जो है इसका उपनाम क्या है, वृद्धगंगा और दक्षिण की गंगा। औरंगाबाद तथा निजामाबाद महाराष्ट्र में है दोनों, इसके तट पर अवस्थित है। महाराष्ट्र ये जो है महाराष्ट्र से निकलते हुए फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। और कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी को भी दिखा चुके हैं। महाबलेश्वर पहाड़ी से भी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत से और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र ये महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक, तेलंगाना। देखिए कर्नाटक में ये जो है इसकी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा, आकर वहाँ से मिल जाता है तो कर्नाटक वाला भी क्षेत्र हो जाता है। तेलंगाना फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है इसके तट पे स्थित है। गोदावरी नदी के सहायक नदी इसके घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, मूसी की नदी के तट पर हैदराबाद शहर है। तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना ये सब सहायक नदी है। पेन्नार नदी कृष्णा तथा गोदावरी के मध्य प्रवाहित होती हैं। उद्गम कर्नाटक के आंध्र प्रदेश में नंदी दुर्ग पहाड़ी से प्रवाहित होती है। धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।